हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव पैसिव। इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा और उसके बाद थर्ड पार्ट आएगा। तो हम सिर्फ प्रैक्टिस सेट है ये, इसके बारे में कुछ ज़्यादा समझाने वाला नहीं हूँ। कुछ मेन पॉइंट ही आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं। आपको कितना नॉलेज है ये आपको इसके माध्यम से चेक करना है। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। होम डू यू वॉन्ट, होम डू यू वॉन्ट इसका पैसिव होगा who is wanted by you, who is wanted by you। अगला है who is making a noise, who is making a noise इसका पैसिव होगा by whom is a noise being made, by whom is a noise being made। अगला what are you looking for, what are you looking for इसका पैसिव होगा what is being looked for by you, what is being looked for by you। लुकिंग फॉर एक प्रेजल वर्ब है और याद रखिए प्रेजल वर्ब के साथ जो प्रीपोजिशन होती है वो हटती नहीं है, वो पैसिव में भी मौजूद रहती है। अगला हु हैज़ ब्रोकन माई स्लेट, हु हैज़ ब्रोकन माई स्लेट इसका पैसिव होगा बाय हुम हैज़ माई स्लेट बीन ब्रोकन, बाय हुम हैज़ माई स्लेट बीन ब्रोकन। अगला है विल यू हैव प्रिपेयर्ड द लेटर बिफोर द डायरेक्टर्स अराइव इसका पैसिव होगा will the letter have been prepared before the directors arrive। तो will you have prepared the letter before the directors arrive का पैसिव होगा will the letter have been prepared before the directors arrive। अगला है tell him to wait, tell him to wait इसका पैसिव होगा let him be told to wait, let him be told to wait। तो ये वर्ब से शुरू हुआ है ये सेंटेंस, इसलिए हमने लेट का प्रयोग किया। तो लेट हिम से हमने शुरुआत की, बी टोल्ड टू वेट। अगला ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, ओबे योर पेरेंट्स लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड। तो इसमें भी वर्ब से शुरू हुआ इसलिए हमने इसे लेट से बना दिया। अगला नेवर वेस्ट योर टाइम, नेवर वेस्ट योर टाइम लेट योर टाइम नेवर बी वेस्टेड, नेवर वेस्ट योर टाइम लेट योर टाइम नेवर बी वेस्टेड। डोंट टेल ए लाई, डोंट टेल ए लाई यू आर फॉरबिडन टू टेल ए लाई इसका पैसिव होगा डोंट टेल ए लाई का you are forbidden to tell a lie। अगला she gave me a book, she gave me a book इसका होगा a book was given to me by her, a book was given to me by her। we offered him tea, we offered him tea इसका होगा tea was offered to him by us, टी वॉज ऑफर्ड टू हिम बाई एस। इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं ही वॉज ऑफर्ड टी बाई एस, ही वॉज ऑफर्ड टी बाई एस। या हम ऐसे बना सकते हैं टी वॉज ऑफर्ड टू हिम बाई एस। अगला है वी लेफ्ट हिम हेल्पलेस इसका होगा ही वॉज लेफ्ट हेल्पलेस बाई एस, ही वॉज लेफ्ट हेल्पलेस बाई एस। या हम ऐसे बना सकते हैं हेल्पलेस वाज लेफ्ट टू हिम बाय एस। तो वी लेफ्ट हिम हेल्पलेस, तो वी लेफ्ट हिम हेल्पलेस का होगा ही वॉज लेफ्ट हेल्पलेस बाय एस। या ऐसे बना सकते हैं हेल्पलेस वॉज लेफ्ट टू हिम बाय एस। अगला है इट इज़ टाइम टू टेक टी इस प्रकार के वाक्य कैसे बनते हैं ये देखते हैं। तो इट इज़ टाइम का इट इज़ टाइम हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो टी है यानी जो 40 हो जाएगा इसका और इसका टू भी टेकन हो जाएगा। तो टी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा और वर्ब है वो बाद में आएगी। तो इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, तो इट इज़ टाइम टू टेक टी का हो जाएगा इट इज़ टाइम फिर ऑब्जेक्ट फॉर टी फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म टू बी टेकन। अगला है वी हैव डिसाइडेड टू मर्ज द ग्रुप्स एट एनी कॉस्ट इसका पैसिव होगा इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मर्ज द ग्रुप्स एट एनी कॉस्ट। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसका स्पष्ट सेंस नहीं निकलता है, स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चलता है कि
इस प्रकार के वाक्य कैसे बनेंगे? सेंस मतलब स्पष्ट भाव नहीं निकलता है, तो इस प्रकार के वाक्य इट से शुरू होते हैं। तो वी हैव डिसाइडेड टू मर्ज द ग्रुप्स एट एनी कॉस्ट, इसका होगा पैसिव। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू मर्ज द ग्रुप्स एट एनी कॉस्ट। अगला है आई वॉज रिकमेंडेड अनदर डॉक्टर फॉर माई ट्रीटमेंट। तो माई ट्रीटमेंट के लिए अनदर डॉक्टर रिकमेंडेड किया गया है, तो इसका पैसिव होगा somebody recommended me another doctor for my treatment। तो ये somebody इसका इसे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा डॉक्टर, मतलब किसने डॉक्टर रिकमेंडेड किया, बल्कि इस प्रकार के वाक्य हैं जो कि somebody से बनते हैं। somebody recommended me another doctor for my treatment। तो आई वॉज रिकमेंडेड अनदर डॉक्टर फॉर माई ट्रीटमेंट, किसके द्वारा मेरे लिए डॉक्टर रिकमेंडेड किया गया, ये यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार के वाक्य somebody से बन जाते हैं, याद रखिए। somebody recommended me another doctor for my treatment। मैं आपको कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, तो आगे देखिए। देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से, इस प्रकार के वाक्य बनेंगे। देयर इज नथिंग टू बी सेड, देयर इज नथिंग का नथिंग रहेगा, टू बी प्लस से का सेड हो जाएगा, तो देयर इज नथिंग टू से का हो जाएगा देयर इज नथिंग टू बी सेड। अगला सुरेश लाइक्स राजेश टू स्टार्ट द शो, सुरेश चाहता है कि राजेश नया शो स्टार्ट करे, तो इसका पैसिव होगा सुरेश लाइक्स द शो टू बी स्टार्टेड बाय राजेश। तो सुरेश लाइक्स राजेश टू स्टार्ट द शो, सुरेश लाइक्स द शो टू बी स्टार्टेड बाय राजेश। अगला है अजीत वांट्स पीपुल लाइक हिम, तो अजीत वांट्स पीपुल लाइक हिम, अजीत वांट्स टू बी लाइक्ड। तो अजीत चाहता है कि उसे लाइक किया जाए, और लाइक तो पीपुल ही करेंगे, इसलिए पीपुल लिखना जरूरी नहीं है। अजीत वांट्स टू बी लाइक्ड बाय पीपुल लिखना जरूरी नहीं है। अगर लिखा जाता है तो वो अननेसेसरी माना जाएगा और वो वाक्य रॉन्ग माना जाएगा। अगला है पीपुल बिलीव डैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद डिफरेंट एबिलिटीज, तो इसका हो जाएगा इट इज बिलीव्ड डैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद डिफरेंट एबिलिटीज, क्योंकि ये सत्य वाक्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए ये चेंज नहीं होगा। अगला है द स्टूडेंट्स कंसिडर डैट द टीचर्स आर वाइज, स्टूडेंट्स मानते हैं कि टीचर्स वाइज होते हैं, तो इसका पैसे होगा द टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी वाइज, जो टीचर है वो वाइज माने जाते हैं, तो इसका पैसे होगा द टीचर्स आर कंसिडर्ड टू बी वाइज। तो टीचर जो कंसिडर माने जाते हैं वो विद्यार्थियों द्वारा ही माने जाते हैं, इसलिए बाय द स्टूडेंट्स लिखना जरूरी नहीं है। द स्टूडेंट्स कंसिडर दैट द टीचर्स आर वाइज। दे लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट देम, तो वे चाहते हैं ऑडियंस की रिस्पेक्ट करें, तो इसका होगा दे लाइक टू बी रिस्पेक्टेड, तो वे रिस्पेक्ट चाहते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट चाहिए, चाहे उन्हें कोई भी दे, ऑडियंस ही रिस्पेक्ट देगी, तो दे लाइक ऑडियंस टू रिस्पेक्ट देम, दे लाइक टू बी रिस्पेक्टेड। देयर इज नो मनी टू परचेज, तो इसका पैसिव होगा देयर इज नो मनी टू बी परचेज्ड, तो देयर इज नो मनी का देयर इज नो मनी हो जाएगा, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लग जाएगी टू बी परचेज्ड। अगला है इट इज नाउ टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, तो इट इज नाउ टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट, तो इट इज नाउ का इट इज नाउ रह जाएगा, फिर टाइम आ जाएगा टाइम, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा फॉर द असाइनमेंट, फिर टू बी प्लस थर्ड फॉर्म टू बी कंप्लीटेड, तो इट इज टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट का हो जाएगा इट इज नाउ टाइम फॉर द असाइनमेंट टू बी कंप्लीटेड। अगला everyone thinks that the educational system should be reformed, तो इसका पैसिव हो जाएगा it is thought that the educational system should be reformed, तो इसके बारे में इस प्रकार के वाक्य इट से बनते हैं। everyone thinks that the educational system should be reformed, तो it is thought that the educational system should be reformed, यानी मतलब ये काम इस प्रकार से होना चाहिए, या हर व्यक्ति ये सोचता है ये काम इस प्रकार से होना चाहिए, वो इस प्रकार से होना चाहिए, इस काम को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो इट से बनते हैं। अगला है ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ही ऑर्डर्ड मी
मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इसका हो जाएगा आई वॉज ऑर्डर टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम। तो ये भी नॉर्मली वाक्य है और वाक्यों की तरह। द नर्स ब्रिंग अप द चाइल्ड, द नर्स ब्रिंग अप द चाइल्ड का हो जाएगा द चाइल्ड इज ब्रोट अप बाय द नर्स, द चाइल्ड इज ब्रोट अप बाय द नर्स। याद रखिए ब्रिंग शब्द जो कि ये प्रेजल वर्ब है, इसमें जो वर्ब होती है वो कन्वर्ट हो जाती है, थर्ड फॉर्म हो जाती है, इसका ब्रिंग्स का ब्रोट हो गया। अब का रहा आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ, तो हिम चेंज हो जाएगा, ही बन जाएगा, वॉज आ जाएगा, फिर मेड टू। याद रखिए इस प्रकार वाक्यों में टू लगता है, तो ही वॉज मेड टू, फिर लाफ बाय मी। आई हेल्प्ड हिम वॉश द हैंड्स, आई हेल्प्ड हिम वॉश द हैंड्स, इसका पैसिव हो जाएगा ही वॉज हेल्प्ड टू वॉश द हैंड्स। शी हेard him use bad words, she heard him use bad words, तो इसका हो जाएगा he was here to use bad words, he was here to use bad words। अगला है ड्यूटी मस्ट बी डन, ड्यूटी मस्ट बी डन, तो इस प्रकार का पैसिव होगा वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। अगला आई होप टू विन, इसका होगा इट इज होप्ड डैट आई शैल विन, तो इस प्रकार के वाक्य इट से बन जाते हैं। तो आई होप टू विन, इट इज होप्ड डैट आई शैल विन। अगला चिल्ड्रेन लाइक टू प्ले इज लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन, तो टू प्ले पहले आ जाएगा, इज लाइक्ड आ जाएगा, फिर बाई चिल्ड्रेन हो जाएगा। द रूम नीड्स स्वीपिंग, द रूम नीड्स टू बी स्वेप्ट। थैंक गॉड, तो थैंक गॉड हो जाएगा लेट गॉड बी प्लस थर्ड फॉर्म बी थैंक्ड। वन शुड कीप वंस प्रोमिस का इसका पैसिव हो जाएगा प्रोमिस शुड बी केप्ट, यानी प्रोमिस कोई भी रखे वो पूरा होना चाहिए, हमें इस बात से मतलब है। तो हमें सेंस समझना है, ये बहुत ज़रूरी है सेंस को समझना। विल नो वन टेल मी व्हाट ही डज, विल नो वन टेल मी व्हाट ही डज, इसका पैसिव होगा शेल आई बी टोल्ड बाय नन व्हाट इज डन बाय हिम, तो इसमें क्या हो जाएगा विल है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मी है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म बी टोल्ड आ जाएगा, फिर नो वन है ये बाय नन हो जाएगा, फिर वोट लग जाएगा, फिर डज का इज हो जाएगा, वोट इज आ जाएगा, वोट ही डज का वोट इज हो जाएगा, ये डज है ये डन हो जाएगा बाई, और ही का हिम हो जाएगा, तो सेल आई बी टोल्ड बाय नन व्हाट इज डन बाय हिम। अगला है आई सेल सी हिम नो मोर, तो आई सेल सी हिम नो मोर का हो जाएगा ही विल बी सीन बाय मी नो मोर, ही विल बी सीन बाय मी नो मोर। वन मस्ट एंड्योर व्हाट वन कैन नॉट क्योर, इसका हो जाएगा व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड।